शुरू अल्लाह के नाम से जबर मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुल्क में नई पार्टी की ज़रूरत भी है और गुंजाइश भी। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने आज एक अहम बयान दिया है। जिस वक्त वो लंदन के अंदर नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर सियासी जमात की ज़रूरत भी है और गुंजाइश भी है। क्या आप ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टी की एक नई जमात की ज़रूरत है या एक नई सियासी जमात की गुंजाइश है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी नई सियासी जमात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी इतनी जमातें बन चुकी हैं कि अब शायद इसकी गुंजाइश नहीं रही। अलबत्ता शाहिद हक्कान अब्बासी जैसे लोगों की पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत ज़रूरत है। शाहिद हक्कान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ये वो लोग हैं जिनकी ज़रूरत इस मुल्क को रहेगी और इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर इनकी ज़रूरत होनी चाहिए और ऐसे ही लोगों को सियासी जमातों के अंदर आगे आना चाहिए। शाहिद हक्कान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जैसे लोग जो अपनी पार्टियों के ऊपर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, सिर्फ जी हजूरी नहीं करते बल्कि तनकीद भी करते हैं। पार्टी के जो भी फ़ैसले हैं उनके ऊपर बाकायदा उसको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं और उसको डिफेंड भी करते हैं। लेकिन जायज़ को जायज़ करार देना और गलत को गलत करार देना ये हर किसी का काम नहीं है। और मेरे ख्याल में ये लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हों, उनको आगे आने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को सियासी पार्टियों के अंदर आगे आना चाहिए। सियासी पार्टियों के अंदर इनकी जगह फ्रंट लाइन पर होनी चाहिए, बल्कि सियासी पार्टियों की जो लीडरशिप हैं ऐसे लोगों से होनी चाहिए। पाकिस्तान को ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बेशुमार पॉलिटिकल पार्टियाँ बन चुकी हैं। कौमी पॉलिटिकल पार्टियाँ अपनी जगह पर, लेकिन रीजनल लेवल के ऊपर भी बहुत सारी सियासी जमातें इस वक्त बन चुकी हैं। देखना ये है कि अवाम उनको पसंद करते हैं कि नहीं। सियासी जमातों का बन जाना मुल्क के लिए कोई इतना अहम नहीं है जितना अच्छे लोगों का सियासी जमातों को ज्वाइन करना, अच्छे लोगों का पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर आना, अच्छे लोगों का सियासत में हिस्सा लेना, अच्छे लोगों का सियासी पार्टियों की लीडरशिप के अंदर आना, ये ज़्यादा अहम है जिसकी आज ज़रूरत है। शाहिद हक्कान अब्बासी जिस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लैंड करेंगे, क्या आप उनका इस्तकबाल करेंगे? तो उन्होंने उसके ऊपर भी कहा कि मैं इस बात की ज़रूरत नहीं समझता कि उनका इस्तकबाल करना चाहिए। मैं इस बात का कायल नहीं हूँ, मैं इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी से मुतासर नहीं हूँ। नवाज शरीफ से 35 साल का तल्लक है। किसी पार्टी के लीडर के हवाले से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। ये आज जिस वक्त वो लंदन के अंदर पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करने के बाद सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारी बातों का इजहार किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक, यानी उन्होंने ये इशारा दिया है कि शायद एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को किसी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए और उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उसकी मेन लीडरशिप के अंदर आना चाहिए। अब चूँकि पाकिस्तान के अंदर नई पॉलिटिकल पार्टी की गुंजाइश नहीं रही, पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारी सियासी जमातें बन चुकी हैं। ये सारा चूँ चूँ का मुरब्बा है, जगह जगह पर सियासी जमातें बन चुकी हैं और इन सियासी जमातों की वजह से पाकिस्तान के अंदर तब्दीली नहीं आई। तब्दीली सिर्फ एक ही सूरत में आ सकती है कि अगर ऐसे लोग जो अपनी पार्टियों को भी तनकीद का निशाना बनाए, अपनी पार्टी के फ़ैसलों के ऊपर के खड़े हों और ये बताएं कि ये फ़ैसला आपका गलत है और ये फ़ैसला आपका सही है,
तब शायद पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ सकती है। अदरवाइज़ खाली सियासी पार्टियां बनाने से पाकिस्तान में चेंज नहीं आ सकती। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत खारजा को खत लिख दिया है, जिसमें गैर मुल्की मुबस्सरीन को बुलाने से के हवाले से गाइडलाइंस लेने के लिए बाकायदा कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के मुशाहदे के लिए ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी हमेशा ओपन डोर रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू वजारत खारजा गैर मुल्की मुबस्सरीन को दावतनामे भेजेगा। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों कुछ महीने पहले जो मुबस्सरीन होते हैं, जो इलेक्शन की कवरेज के हवाले से गैर मुल्की मुबस्सरीन का एक कमीशन था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के हवाले से, कवरेज के हवाले से, मुशाहदे के हवाले से ये कहा था कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई टीम ना आ सके, और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई गैर मुल्की मुबस्सरीन की टीम आई भी तो शायद वो बहुत चंद लोग होंगे। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दावत के ऊपर बजरिया वजारत खारजा कितने गैर मुल्की मुबस्सरीन आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान के अंदर कवरेज करने के हवाले से, मुशाहदा करने के हवाले से ऑब्जर्वेशन के लिए आते हैं। ये हमें वक्त ही बताएगा। अवाम से खौफज़दा, अवाम की अदालत में जाने से घबराने वाले लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। ऐसे लोग इलेक्शन में नहीं जाना चाहते जो अवाम की अदालत से खौफज़दा हैं, जो अवाम में नहीं जाना चाहते, वो जो अवाम के ज़रिए नहीं आना चाहते। पीपल्स पार्टी के तर्जमान फैसल करीम कुंडी ने कहा, इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि कभी हल्का बंदियों का बहाना बनाया जाता है, कभी सर्दी का बहाना बनाया जाता है और कभी मैशत का राग जो है वो लगाया जाता है और इसके बहाने बनाए जाते हैं। आजकल पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है कि आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। और आपने देखा होगा कि नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अपने बयानात में कह चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले मैशत ज़रूरी है, उसके बाद इंतखाबात। बल्कि मौलाना साहब ने तो यहाँ तक भी कहा है कि चूँकि मुल्क के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा होगी जनवरी में, लिहाजा जनवरी के अंदर शायद इंतखाबात करवाना बड़ा मुश्किल होगा, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने जो बयान दिया। दूसरी तरफ नून लीग ये चाह रही है कि हल्का बंदियाँ हों, उसके बाद इंतखाबात में जाया जाए। लेकिन दर हकीकत ये दो बड़ी जो सियासी पार्टियां हैं उनको ये पता है कि अभी वो इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं है। उनके ऊपर महंगाई का बोझ, बहुत सारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनको इस चीज़ का ज़िम्मेदार समझती है। पीपल्स पार्टी चूँकि ये जानती है कि अगर अभी ये इलेक्शन हो जाए तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी, इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो बज़िद है और बार बार ये तस्करा कर रही है कि आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग ये वाले जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी शायद हालात सियासी तौर पर उनके लिए साजगार नहीं है। अभी अगर इलेक्शन होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा डंट पड़ेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ की पार्टी के खिलाफ शदीद क्रैकडाउन के बावजूद पार्टी की मकबूलियत कम नहीं हुई, पार्टी की जो मकबूलियत है वो बढ़ती जा रही है। और हालिया जो सर्वेज़ आए हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ इस वक्त बुलंद तरीन मकबूलियत के लिहाज से उसकी मकबूलियत जो है वह हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। और अगर ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर भी इलेक्शन लड़ें तो शायद तहरीक इंसाफ जो है वो फिर भी जीत जाए। रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। पाकिस्तान के सिपा सलार आर्मी चीफ ने यह बात की है। आज इस्लामाबाद के अंदर एपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ जिसकी सदारत निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकर साहब ने की। वहाँ पर सियासी क़यादत, निगरान वज़रा, वज़ीर आज़म और हमारी जो अस्करी क़यादत है वो भी मौजूद थे। इस मौके के ऊपर बहुत अहम फ़ैसले लिए गए, पाकिस्तान की बका के लिए भी बहुत अहम फ़ैसले किए गए हैं। और इस मौके के ऊपर इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों को नवंबर तक मुल्क बदर कर दिया जाएगा। उससे पहले 31 अक्टूबर तक उनको खुद ही पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया है कि 31 अक्टूबर तक ये जो गैर मुल्की लोग हैं जो बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान में रह रहे हैं वो इस मुल्क को छोड़ जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है
एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग बगैर वीज़ा के भी आकर बैठ जाते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि इस मुल्क के अंदर कानूनी तौर पर इस चीज़ को चेक करना चाहिए और इदारों को भी देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जाना चाहिए। और ये आज की एपस कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें बहुत अहम फैसले किए गए हैं जो पाकिस्तान के आइंदा मुस्तकबिल और पाकिस्तान की आइंदा सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। खुदा हाफिज़।